हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चॉइस फिलिंग के बारे में। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखेंगे कि हम अपना चॉइस फिलिंग कैसे करना है, टॉप कोर्सेज को किस तरह से रैंकिंग देनी है, टॉप यूनिवर्सिटी को किस तरह से रैंकिंग देनी है। सारी प्रोसेस हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, तो आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें और समझे कि आपको चॉइस फिलिंग किस अनुसार से करना है। आप ICAR की वेबसाइट पर लॉगिन करके आएंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा, जहाँ पे एप्लीकेशन फी आपको सबसे पहले पेड करना पड़ेगा। तो काउंसलिंग फी पे करना है डेबिट कार्ड से। अगर आप PPI वगैरह से करते हैं तो चांसेस है आपका फेल होने का। अगर आपने एक बार पेमेंट कर दिया और आपका पेमेंट फेल हो गया तो आप 24 आवर वेट करें, उसके बाद ही साथ ही साथ आप ICAR का जो मेल ID एज वेल हेल्पलाइन नंबर है उसका हेल्प लेकर आप उसे मेल एज वेल कॉल कर सकते हैं कि आपका पेमेंट फेल हो गया। वो आपको 24 आवर के अंदर आपका पेमेंट को सक्सेसफुल करेगा, नहीं तो वापस से आपके अकाउंट में रिफंड कर देगा जिस भी अकाउंट से आपने पेमेंट करा है। पेमेंट करने के बाद यहाँ पे कोर्स प्रेफरेंस का एक ऑप्शन होगा, कोर्स कंफर्म पे क्लिक करेंगे। कंफर्म पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा एक्शन में ऐड का, तो ऐड पे आप क्लिक करेंगे। ऐड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कोर्स टाइप है, कोर्स नेम है, यूनिवर्सिटी है। तो आप कोर्स टाइप में सेलेक्ट करेंगे UG कोर्स, और कोर्स आपका कुछ इतना कोर्स अपीयर होगा। ये जो कैंडिडेट है वो PCB ग्रुप से है और इनका ओवरऑल रैंक है 12,000 और कैटेगरी रैंक है 990। यानी आपका चॉइस फिलिंग में सबसे पहले एग्रीकल्चर होना चाहिए, BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर। इसके बाद यहाँ पे आपका सारा कॉलेज का लिस्ट दिख जाएगा। तो जो भी टॉप यूनिवर्सिटी है उसको आपको टॉप वाइज फिलअप करना होगा। तो इनका फर्स्ट कॉलेज जो मैं इसमें फिलअप करूंगा वो रहेगा उड़ीसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, और ऐड पे मैं क्लिक करूंगा। ऐड पे क्लिक करने के बाद ये रैंक 1 पे उड़ीसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आ जाएगा। इसके बाद सेकंड में हम फिलअप करेंगे, इनको नियर बाई स्टेट चाहिए तो मैं सेकंड में फिलअप कर दे रहा हूँ। फिलअप करते हैं IRI न्यू दिल्ली। फिर इसके बाद फिलअप करते हैं CSKHP के भी पालमपुर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, रानी लक्ष्मीबाई। इसके बाद डालते हैं बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबौर, आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी गुजरात, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोधपुर, बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रांची, चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार, जूनागढ़ जवाहरलाल नेहरू के JNKV, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी गुजरात। ये ऑलरेडी फिलअप हो चुका है, डबल आप फिलअप करेंगे तो उस तरह का वहाँ पे वार्निंग अपीयर हो जाएगा। इसके बाद फिलअप करते हैं हम IGKV। IRI झारखंड को नीचे डालने का रीजन ये है कि IRI झारखंड अभी शुरू हुआ है, जिसके वजह से वहाँ पे कैंपस वगैरह का मेंटेनेंस उतना अच्छा नहीं है एज कम्पेयर IRI न्यू दिल्ली। यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस बेंगलोर, यहाँ पे अपीयर होगा। अगर वो चॉइस को आप डबल फिलअप करेंगे तो वार्निंग आ जाएगा। इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंस BHU, इसको ऊपर देना चाहिए था, मैं नीचे डाल दिया हूँ। टॉप 10 के अंदर ही एक कॉलेज को फिलअप करेंगे। आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हो गया, आसाम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, फिर बांदा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बांदा, ये यूपी में है। फिर विधान चंद्र कृषि विश्वविद्यालय हो गया, बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, चंद्रशेखर आजाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी टेक्नोलॉजी कानपुर, ये भी हो गया है, ये नहीं हुआ था। CSKHP के भी पालमपुर, ये हो गया। डॉक्टर बाला साहब सामंत कुलकांड कृषि विद्यापीठ कृष्णनगर, ये साउथ में है। डॉक्टर पंजाबरो भी साउथ में, राजेंद्र। जूनागढ़ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जहाँ हम अभी, खेलजा सिपा, इसको मैं छोड़ देता हूँ। केरला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, केरला में फिलअप करता हूँ। इसमें केरला के ऊपर दे देते हैं गुजरात, केरला को रिमूव करते हैं। जूनागढ़ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जूनागढ़ गुजरात, ये हो गया। इसके बाद फिर हम फिलअप करते हैं केरला वाली यूनिवर्सिटी। IRI बारामती, ये रायपुर में है, तो इसे भी हम फिलअप कर देते हैं। तो एग्रीकल्चर में 60 अप्रोक्स 60 कॉलेज यहाँ पे मिलेगा। वो 60 कॉलेज को आपको फिलअप करना होगा एग्रीकल्चर के लिए। इसके बाद हम हॉर्टिकल्चर का चॉइस फिलिंग करेंगे। 60 में से आप मिनिमम 40 तो जरूर फिलअप करें। ज़्यादा कम फिलअप करने के बाद ये होता है कि आपके पास चांसेस रिड्यूस हो जाता है सिलेक्शन होने का, ज़्यादा रैंक आने के बाद। अगर वहीं आपका रैंक बहुत ही कम आया है, 1000-2000 रैंक के अंदर है, तो आप उसमें लिमिटेड कॉलेज फिलअप कर सकते हो। अभी तक ये कैंडिडेट का हमने 33 चॉइस फिलअप करा है, अभी और हम चॉइस फिलअप करेंगे, मिनिमम 45 तक हम इसमें जाएंगे। स्टूडेंट का हमने टोटल 42 चॉइस फिलअप करा है, क्योंकि इनका रैंक बहुत ही ज़्यादा था। अप्रोक्स जो रैंक है इनका 12,670 है। इसी तरह से आपको भी मैक्सिमम चॉइस फिलअप करना पड़ेगा। ये था BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर का। इसके बाद हम हॉर्टिकल्चर का चॉइस फिलअप करेंगे। चॉइस फिलअप करने के बाद यहाँ पे आपको सेव करना पड़ेगा, नहीं तो ये सारा चॉइस क्या होगा, आपका रिमूव हो जाएगा। इसलिए आप चॉइस फिलअप करें तो आप उसको सेव करते जाए। ये मेरा BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर का चॉइस फिलअप हो गया, 42 प्रेफरेंस। अब इसके बाद हम चलिए मूव ऑन करते हैं हॉर्टिकल्चर के लिए, और इसमें हॉर्टिकल्चर का हम कॉलेज डालते हैं, जिसमें टॉप 1 पे हम डाल देंगे डॉक्टर YSR परमार हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी सोलन हिमाचल प्रदेश। इसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेकेंड नंबर पे इनका हॉर्टिकल्चर में। इसके बाद फिर हम डालेंगे विधान चंद्र कृषि विश्वविद्यालय मोहनपुर वेस्ट बंगाल, YSR परमार तो हो गया। डॉक्टर वाइस हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी आंध्र प्रदेश। इसके बाद रानी लक्ष्मीबाई
रानी लक्ष्मीबाई के बाद हम इसमें फिलअप करेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर साइंस बगलकोट, ये उत्तर बांग्ला कृषि विश्वविद्यालय। बांदा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बांदा, ये यूपी में है। आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी गुजरात। VCSG उत्तराखंड यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री वरसार पारू घरवाल, ये भी हॉर्टिकल्चर की यूनिवर्सिटी है। तीसरे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोटा राजस्थान। आचार्य नरेंद्र देव एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ये भी यूपी में है। राजमाता विजय राज्य सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय। सरदार कुशीनगर दांतीवाड़ा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ये भी गुजरात में है। चॉइस यहाँ पे हॉर्टिकल्चर के लिए क्लियर होगा। इसमें से आपको मिनिमम 20 तो आपको फिलअप करना ही होगा, अगर आपका रैंक बहुत ही ज़्यादा है तब। लेकिन अगर आपका रैंक 1000, 2000, 3000 रैंक है तो आप उसमें लिमिटेड टॉप 15 कॉलेज फिलअप कर सकते हैं। इसका लिस्ट आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। इसमें कुछ नई यूनिवर्सिटी भी ऐड करी गई है तो आप उसको फिलअप कर देंगे, जैसे VCSG उत्तराखंड यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री गढ़वाल। ये यूनिवर्सिटी को पहले एफिलिएशन सिर्फ स्टेट से था, अब ICAR के द्वारा भी एफिलिएशन मिल गया है इस साल से, तो आप इसमें भी जाकर अपना एडमिशन करवा सकते हैं। ये भी हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री का स्पेशल यूनिवर्सिटी है। तो इनका 42 था एग्रीकल्चर, उसके बाद फिर 43 से लेकर 60 तक इनका है हॉर्टिकल्चर। इसमें हम कुछ और हॉर्टिकल्चर को डालते हैं ताकि 26 में मिनिमम 20 को हम फिलअप कर सकें। फिर हम यहाँ से सेव पे क्लिक कर देंगे, ये भी चॉइस मेरा सेव हो जाएगा। इसके बाद फिर हम नेक्स्ट कोर्स के लिए मूव ऑन करेंगे। यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे UG, उसके बाद फिर BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर फॉरेस्ट्री का कुछ टॉप यूनिवर्सिटीज में फिलअप करते हैं, जिसमें डॉक्टर YSR परमार यूनिवर्सिटी हिमाचल का टॉप है। इसके बाद फिर हम डालते हैं रानी लक्ष्मीबाई, ये फिर राजेंद्र प्रसाद। कल आपको 18 यूनिवर्सिटी अपीयर होगा BSc ऑनर्स फॉरेस्ट्री में, तो आप 18 में मिनिमम आप 10 से 15 कॉलेज तो जरूर फिलअप करें। अगर आपका रैंक बहुत ही ज़्यादा है और आप SC ST से बिलोंग करते हैं और आपका रैंक बहुत ही ज़्यादा है तो आपको मैक्सिमम चॉइस फिलअप करना होगा। साथ ही साथ आप चॉइस फिलअप करें थोड़ा सा नंबर ऑफ सीट देखकर कि किस यूनिवर्सिटी में कितने नंबर ऑफ सीट्स आपके कैटेगरी में है। और जो भी चॉइस को डबल फिलअप करेंगे यहाँ पे आपको दिखेगा कि दिस प्रेफरेंस इज ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो इनका टोटल 70 चॉइस फिलअप हुआ है, जिसमें BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर टॉप में है, उसके बाद हॉर्टिकल्चर है, हॉर्टिकल्चर के बाद फिर फॉरेस्ट्री है। कुछ इसी प्रकार से आपको चॉइस फिलअप करना होगा। इस तरह से आप चॉइस फिलअप करेंगे तो जब आपका रिजल्ट आएगा फर्स्ट राउंड का, तो उसमें क्या होगा कि अगर आपको 23 नंबर का कॉलेज मिलता है, 23 नंबर में है आसाम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आसाम, तो अगर आप इस कॉलेज में इंटरेस्टेड है कि हमें इस कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो वहाँ पे आप क्या करना होगा, आपको उस सीट को एक्सेप्ट करना होगा। उसके बाद 10,000 रुपये आपको पे करना होगा सीट एक्सेप्टेंस फी। और फिर अगर आप उसके बाद एडमिट होना चाहते हैं तो आप एडमिट पे क्लिक करके एडमिशन ले लेंगे, नहीं तो फिर आप अपग्रेड कर देंगे। अपग्रेड करने के बाद क्या होगा, जो भी आपको 23 नंबर का जो कॉलेज मिला है, आप जो कॉलेज मिलेगा वो 23 नंबर के ऊपर वाले कॉलेज मिलेगा, यानी कि 23 नंबर से ऊपर 1 से लेकर 22 तक का कोई भी कॉलेज आपको अलॉट कर सकता है। अगर आपको कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं होता है उस समय, तो आप वही कॉलेज आपको वापस से मिल जाएगा जो कॉलेज आपका पहले से था फर्स्ट राउंड में। तो बस आपको ध्यान ये रखना है कि आपको चॉइस फिलअप मैक्सिमम करना होगा। आपका रैंक 1000 के अंदर है तो आप उसमें कुछ लिमिटेड कॉलेज ही डालें, टॉप 5 कॉलेज जो है वो आप टॉप 5 कॉलेज उसमें फिलअप कर सकते हैं। BSc ऑनर्स से नेचुरल फार्मिंग है, नया कोर्स ऐड हुआ इस बार, ये भी 4 साल का है। अगर इसमें आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इसमें भी ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत कम लोग जाएंगे तो आपका चांस बन सकता है इसमें कॉलेज मिलने का। तो इस तरह से आपको चॉइस फिलअप करना होगा। टोटल हमने इनका 70 चॉइस फिलअप कर दिया है, BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर फॉरेस्ट्री, ये 3 कोर्स मिलाकर। अगर हमको कुछ कम्युनिटी साइंस का भी कॉलेज फिलअप करना होगा तो यहाँ से कोर्स नेम में कम्युनिटी साइंस को सेलेक्ट करेंगे, BSc ऑनर्स कम्युनिटी साइंस, और BSc ऑनर्स कम्युनिटी साइंस का जो भी मेरे पास कॉलेज अपीयर होगा उसे हम फिलअप कर देंगे। टोटल 17 कॉलेज आपको अपीयर होगा, जैसे IRI न्यू दिल्ली, JB पंत, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, चौधरी चरण सिंह, चंद्रशेखर आजाद। तो टोटल इनका 75 चॉइस फिलअप हो गया। इसे हम सेव कर देंगे, ये आपका चॉइस सेव हो गया। अब आपको यहाँ पे साइड में डिलीट का बटन दिख रहा होगा, यहाँ से अगर कोई भी यूनिवर्सिटी को आपको रिमूव करना है तो आप यहाँ डिलीट पे क्लिक करेंगे, वो यूनिवर्सिटी रिमूव हो जाएगा। जैसे ये हम डिलीट करते हैं, इसमें BSc ऑनर्स कम्युनिटी साइंस चंद्रशेखर वाली यूनिवर्सिटी को हम डिलीट करते हैं, तो यूनिवर्सिटी यहाँ से रिमूव हो गया। आप मैक्सिमम चॉइस फिलअप करें ताकि आपका चांस हो सिलेक्शन होने का फर्स्ट राउंड से लेकर 4th राउंड के बीच में। 13 कॉलेज आपको अपीयर होगा BTech डायरी टेक्नोलॉजी में, 14 कॉलेज आपको फूड टेक्नोलॉजी में भी अपीयर होगा। तो आप पे डिपेंड करता है कि कौन कौन सा कोर्स में आप इंटरेस्टेड हैं, उस कोर्स के लिए आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, और उसका जो भी रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी यहाँ पे अपीयर होगा उसको आपको चॉइस फिलअप करना होगा। बस ध्यान ये रखना है कि आपको मैक्सिमम चॉइस फिलअप करना होगा, क्योंकि अगर आप मैक्सिमम चॉइस फिलअप नहीं करते हैं तो आप फर्स्ट राउंड के बाद किसी भी राउंड में आप चॉइस फिलअप नहीं कर पाएंगे। 15 तारीख की जो लास्ट डेट है उसके बाद आपको चॉइस फिलअप करने का मौका नहीं दिया जाएगा, फिर आपको बाद में पछतावा होगा कि मेरे पास टाइम था, हम उस समय कॉलेज नहीं फिलअप। बाकी ICAR के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके रैंक को कौन सा यूनिवर्सिटी अलॉट करता है। अगर आपको यूनिवर्सिटी अलॉट होती है और उसमें आप इंटरेस्टेड हैं तो उसमें
10,000 का फी पेड करके अपना सीट एक्सेप्ट करेंगे और एडमिशन लेना होगा तो एडमिट करेंगे, नहीं तो आप सेकंड राउंड के लिए चले जाएंगे अपग्रेडेशन करके। आपको 10,000 का फी सिर्फ एक बार ही पे करना होगा, बार बार पे नहीं करना होगा। और वो 10,000 फी जो पे करेंगे वो आपका जब कॉलेज आएंगे तो वहाँ का जो फी रहेगा उसमें से 10,000 रुपया माइनस कर दिया जाएगा, यानी कि आपका रिमेनिंग जो फी बचेगा 10,000 के अलावा वो फी आपको पे करना पड़ेगा। तो इस तरह से आपको चॉइस फिलअप करना है। ये चॉइस को हम सेव करते हैं। तो इसमें बोल रहा है कि अगर आप कोई भी कॉलेज को ऊपर नीचे करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, इस कॉलेज को, यूनिवर्सिटी को ड्रैग करके नीचे कर देना होगा या ऊपर कर देना होगा। इसके बाद फिर आपको सेव कर देना होगा, नहीं तो फिर आपने जो ड्रैग किया है ऊपर नीचे वो आपका सेव नहीं होगा। और इसके बाद आप ये चॉइस का स्क्रीनशॉट लेकर मेरे पास भेज सकते हैं कि ये मैंने चॉइस फिलअप करा है, इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना है या कुछ यूनिवर्सिटी को ऊपर नीचे करना है, तो आप मेरे पास सेंड करेंगे तो मैं आपको कंफर्म कर दूंगा कि कौन सा यूनिवर्सिटी का रैंकिंग क्या होना चाहिए। वो आप मेरे पास ये स्क्रीनशॉट लेके सेंड कर सकते हैं। तो आपको भी कुछ इसी प्रकार से चॉइस फिलअप करना। आपको चॉइस में मिक्स नहीं करना है। आपको अगर एग्रीकल्चर फिलअप करें तो आप एग्रीकल्चर पहले फिलअप करें, उसके बाद हॉर्टिकल्चर फिलअप करें, फिर फॉरेस्ट्री फिलअप करें, कम्युनिटी साइंस फिलअप करें। लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड है कि नहीं हमें बीटेक बायोटेक चाहिए, बीटेक बायोटेक को आप टॉप में डाल देंगे। बीटेक बायोटेक का जो भी यूनिवर्सिटी रहेगा वो टॉप 1 to टॉप 10 के अंदर रहेगा। फिर उसके बाद एग्रीकल्चर आप डालते हैं। तो टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप किस अनुसार से चॉइस फिलअप करना चाहते हैं। साथ ही साथ आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि आपका चॉइस फिलअप किस अनुसार से होना चाहिए आपके रैंक के अकॉर्डिंग, तो आप डायरेक्टली हमसे व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको फ्री काउंसलिंग गाइडेंस भी मिलेगा व्हाट्सएप के थ्रू, और टॉप यूनिवर्सिटी प्रेफरेंस लिस्ट भी आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। साथ कैटेगरी वाइज भी मिलेगा कि किस कैटेगरी में कितने नंबर ऑफ सीट हैं, उसका भी हेल्प लेके SC ST वाले स्टूडेंट चॉइस फिलअप करेंगे। तो आई होप आपका अप्रोक्स 50% डाउट क्लियर हो गया होगा किस तरह से आपको चॉइस फिलअप करना है। अगर इसके बावजूद भी किसी तरह का डाउट बचता है तो आप टेलीग्राम में कॉन्टैक्ट करेंगे या कमेंट बॉक्स में पूछेंगे या व्हाट्सएप में पूछेंगे। सारा का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।